स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल NN सक्सेस मिशन बाय नीतीश कुमार में। दोस्तों ये क्लास 3 है, यानी बेसिक का ये तीसरा क्लास है। इससे हम पहले 2 क्लास कर चुके हैं। तो 2 क्लास में मैंने दूसरी क्लास में बताया था आपको कॉन्सेप्ट ऑफ इन्फिनिटिव के बारे में मैंने कुछ कॉन्सेप्ट दिया था। तो आज मैं इस क्लास में बात करने वाला हूँ प्रॉपर्टीज ऑफ इन्फिनिटिव के गुण। यदि आप नहीं देखे हो प्रीवियस वीडियो तो आप जाके देखें, यूट्यूब पर अवेलेबल है। कक्षा 12वीं की सिलेबस के बारे में मैंने पहले जानकारी दी, मैंने दिया। उसके बाद आपके 2 क्लास हो चुके हैं बेसिक, ये तीसरा क्लास है। इस क्लास में हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इन्फिनिटिव के गुण। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है कि इन्फिनिटी में यदि कोई कांस्टेंट हम जोड़ते हैं तो हमें इन्फिनिटिव ही प्राप्त होगा। यहाँ पे लिखा है सी का अर्थ होता है कांस्टेंट यानी अचर। दूसरा पॉइंट है यदि मैं इन्फिनिटी में से कोई कांस्टेंट घटा लूँ तो भी हमें इन्फिनिटिव ही प्राप्त होगा। अनंत में से कोई संख्या यदि हम घटाते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो अनंत ही प्राप्त होगा हमें। यदि हम इन्फिनिटी में कोई इन्फिनिटिव ऐड करते हैं तो हमें इन्फिनिटिव ही प्राप्त होगा। यदि इन्फिनिटी में हम इन्फिनिटिव से गुना करते हैं तो भी हमें इन्फिनिटिव ही प्राप्त होता है, यानी अनंत में यदि अनंत से गुना करें तो भी अनंत ही प्राप्त होता है। 5 नंबर पॉइंट है यदि इन्फिनिटी में मैं माइनस इन्फिनिटिव से गुना करूं तो हमें माइनस इन्फिनिटी प्राप्त होगा। मान लीजिए यदि 10 में मैं -1 से गुना करूं तो हमें -10 प्राप्त होगा, ठीक है। तो अनंत में यदि मैं माइनस अनंत से गुना करूं तो हमें माइनस अनंत ही प्राप्त होगा। आगे माइनस इन्फिनिटिव तो माइनस हो जाएगा तो हमें प्राप्त होगा पॉजिटिव इन्फिनिटिव। 7 नंबर पॉइंट है 0 में मैं इन्फिनिटिव से गुना करूं तो हमें 0 प्राप्त होगा। आगे है 8 नंबर पॉइंट इन्फिनिटी पे पावर इन्फिनिटिव तो हमें प्राप्त होगा इन्फिनिटी पावर इन्फिनिटिव तो प्राप्त होगा हमें इन्फिनिटिव। देखिए अब 9 नंबर पॉइंट है कांस्टेंट इनटू इन्फिनिटिव। यदि हम कांस्टेंट में इन्फिनिटिव से गुना करते हैं तो हमें 3 पॉइंट प्राप्त होते हैं। इन्फिनिटिव ही कब प्राप्त होगा और 0 कब प्राप्त होगा, माइनस इन्फिनिटिव कब प्राप्त होगा। यदि कांस्टेंट 0 से बड़ा हो यानी क्या, कांस्टेंट इनटू इन्फिनिटिव, तो इन्फिनिटिव कब प्राप्त होगा जब कांस्टेंट 0 से बड़ा होगा। 0 कब प्राप्त होगा जब कांस्टेंट बराबर 0 होगा। कोई भी संख्या में हम 0 से गुना करते हैं तो हमें वो 0 ही प्राप्त होता है। उसी तरह इन्फिनिटी में यदि मैं कांस्टेंट से गुना करूं यानी कांस्टेंट यदि 0 के बराबर हो तो हमें 0 ही प्राप्त होगा। यदि कांस्टेंट 0 से छोटा हो तो हमें माइनस इन्फिनिटी प्राप्त होगा। के का अर्थ यहाँ पर है कांस्टेंट। तो आज ये तीसरा क्लास था बेसिक क्लास का। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद।